बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं FT वीडियो ऑफिशियल। आज मेरे साथ मौसम भाई मौजूद हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, आज हम एक टेक वीडियो करने लगे हैं। आगे इनसे पूछें आप। हाँ जी, ये आपके पास अभी मोबाइल आप कौन सा लाए हैं? मैं लेकर आया हूँ जी Realme C3। जी Realme C3 आजकल Realme इन है। इसे क्या कहते हैं? बजट इन बजट स्टूडेंट अफोर्डेबल फोन्स। रियलमी के जो भी यहाँ पे इसका कैमरे से लेके स्टोरेज तक, स्टोरेज से बाकी जो जितनी भी मोबाइल में एक चीज़ होनी चाहिए वो रियलमी प्रोवाइड कर रहा है। दाऊद अब आप देखना ज़रा, मोबाइल आ रहा है, ठीक है। ये अब डॉक्टर साहब आप ये पढ़ के भी बताएं जो जो केस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बेसिकली जो अब स्मार्टफोन्स जितनी भी कंपनीज निकाल रही हैं, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो किसी भी कोरियन कंपनी है, चाइना कंपनी है, उन्होंने अब बॉक्स के अंदर सिर्फ एक चार्जर, डाटा केबल और फोन, दैट्स इट। नो हैंड फ्री एंड नो अदर एनीथिंग। इसमें कलर्स भी दो ही आ रहे हैं, रेड और ब्लू। ये देखिए ब्लू कलर है हमारे पास, रेड और ब्लू कलर में आ रहे हैं। तो इसके अलावा ये है कि इसमें जितने फंक्शंस हैं इजीली परफॉर्मेबल हैं, लगा के रिकॉर्डिंग से कैमरा तक और कैमरा से कॉल तक, कॉल से कॉल रिकॉर्डिंग तक, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। दो कलर जैसा कि मैंने पहले बताया इसके अंदर हैं, रेड और ब्लू। आपको और हमारे पास इस वक्त ब्लू कलर मौजूद है। डॉक्टर साहब आपने काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तकरीबन 10 महीने हो गए हैं। आप बताएं, इससे पहले आप सैमसंग पे थे और अब आप इस पे आए हैं, आप दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इन दोनों में बेसिक एक फ़र्क है कि सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं पहले वो आ रहे थे इन बजट, यानी कि 18,000 से लेके 25,000 तक की रेंज में। लेकिन अब चूंकि सैमसंग का कंपटीशन आ गया है बेसिकली आईफोन के साथ, नो डाउट आईफोन इज़ अनदर थिंग, इट्स नॉट एन एंड्रॉयड, बट जिसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक कंपैरिजन पे आ गई हैं, दोनों एक दूसरे की कार्ड पे आ गई हैं। वो ये चाह रहे हैं कि उसको सिर्फ वो बंदा खर्च करे जिसने मिनिमम भी 35 से 50 हज़ार के बजट के अंदर फ़ोन खरीदना है सैमसंग के लिए। और जो उनसे उसके नीचे है उसमें ना कोई इतनी खास स्टोरेज भी नहीं है, और उसमें बेसिकली जो हम एक साइड पे रखते हैं चाइना का फ़ोन या एक कोरियन कह लें जो बेसिकली आजकल चल रहा है, और दूसरी साइड पे रखते हैं सैमसंग का फ़ोन। जो फंक्शन इस फ़ोन के अंदर 20 से 25,000 के बीच में बिल्ट इन है, वो सैमसंग के अंदर 35,000 से लेके 55,000 की रेंज के अंदर आपको मिलेगी, जिसमें होगी 3 GB रैम होगी और मिनिमम 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगी। 64 बहुत ज़्यादा चला जाता है। ये देखिए इनका फ़ोन भी आ रहा है। अब दरअसल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आईफोन कह रहा हूँ, सैमसंग से जब आप किसी कोरियन या चाइनीज़ कंपनी पे स्विच करते हैं तो आपका बेसिकली आप लोग कहते हैं यार ये क्या कंपनीज है, लेकिन ये कंपनीज बेहतरीन। और मैं आपकी एक बात और ऐड करता चलूँ इसके अंदर कि सैमसंग का फ़ोन एक वक्त के बाद, जिसको कहते हैं ना कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अपने हाथ पांव छोड़ देता है। उसका ये है कि उसको आपके अंदर उसमें आप कोई कोई भी हार्ड कि ज़्यादा रैम वाली या ज़्यादा स्टोरेज वाली ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो एक वक्त के बाद आपको तंग करना शुरू हो जाता है। अब जो आ रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रिसेंटली आज से 1.5 से 2 साल पहले तक जितनी J सीरीज़ चली थी और S सीरीज़ जिसको हम S3, 4, 5, 6 बोलते थे प्यार से, वो सारी थी। हाँ जी, प्यार से वो चलने में अच्छी थी। आपने उसको साल चलाया, 1.5 साल चलाया, सिंगल हैंड चला, ठीक है, चलता रहेगा, उसके बाद नहीं। डॉक्टर साहब सेकंड लास्ट सवाल जी, कि ये जो लोग बातें करते हैं कि हमें चाइना का मोबाइल नहीं लेना चाहिए, चाइना की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, चाइना ने इतनी तरक्की क्यों कर दी है? फिर अगर लोग चीज़ें नहीं लेना चाहते फिर चाइना इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? चाइना ने तरक्की क्यों कर दी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। चाइना के अंदर चाइना ने लो बजट, हाई क्वालिटी और रिसेंट या लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ चीज़ें लॉन्च करना शुरू करती हैं। हाँ जी। और जो कि हम और पुराने ब्रांड्स की तरफ चले जाएं, दूसरा हमारे पास वही बात आ जाती है, सैमसंग एंड आईफोन। और आखिरी सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब, ये आपने जब परचेज किया था तो इसकी क्या प्राइस थी और अब ये कितने का, आपको अगर कुछ पता हो? और इसके जो मुकाबले क्या आपको लगता है जो इतनी रेंज में मोबाइल है वो कौन कौन से हैं? 2-3 का अगर आप नाम बता सकें। हाँ, 2-3 कंपनीज के मैं आपको नाम बताता चलूँ जो आजकल इस रेंज में और इस फीचर्स के साथ आ रही हैं, चाइनीज़ और कोरियन ब्रांड्स हैं। वो हमारे पास आ जाता है, रियलमी आता है, वीवो आता है,
Redmi इन्फिनिक्स, रेडमी का थोड़ा सा Oppo। बजट ऊपर है, रेडमी का थोड़ा सा बिल्कुल रेडमी minor का सा। बजट आता है हाँ जी। हमारे पास 40 सैमसंग से नीचे। नीचे सैमसंग के बाद अगर किसी बंदे ने चाइनीज फोन हाई बजट में परचेज करना है, वो जैसा Redmi कि है। उसकी रेंज हो 30 से लेके और 45,000 के हाँ दरमियान, जी। उस बंदे के लिए वो कंपनी ज़्यादा सूटेबल है। बट उसके अलावा एक चीज़ और कि उससे नीचे जब हम आ जाए उसमें हमारे पास आता है वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स का नाम हम लेते हैं। इन्फिनिक्स आप ये देखें कि वो जिसको कहते हैं ना कि वो बंदा जिसको नया नया स्मार्टफोन चलाने का शौक चढ़ा है और उसकी जेब में है जी 14 से 15,000 रुपये, उन्होंने कहा जी मैं तो टच वाला फोन लेना है। फिर ਤੁਸੀਂ जाओ मार्केट ਤੇ टच वाला लेके ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ चुप करके ਅੱਖਾਂ बंद करके इन्फिनिक्स ले लो। ये किसी लोगों की तजलील नहीं है, ये बड़ा अच्छा काम है कि गरीब आदमी हमारे मुल्क में मोबाइल अफोर्ड कर सकते हैं, किसी की खुदा न खास्ता कोई तजलील नहीं है। नहीं, तजलील वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो जिसकी बजट और जिसकी जितनी जेब इजाजत देती है तो लेकिन अब उसकी रेंज में पाकिस्तान में परचेज कर इतनी लेता है। कंपनीज आ गई हैं कि बंदा कोई भी मोबाइल अफोर्ड कर सकता है। अब सैमसंग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो इस बजट में आके थोड़ी सी क्वालिटी करें। ये शबरात है। रियलमी, अब मैं रियलमी कह रहा हूँ, सैमसंग का एक J6 मोबाइल है या J4 है या S4 है, उसका भी रिव्यू मैं बनाऊंगा 2 से 3 दिन में। अब आप उस मोबाइल की हालत देखेंगे ना, आप कहेंगे क्या है। और जिससे वीडियो बन रही है रियलमी 6 आई है, ये रियलमी C3 है, इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी है। लेकिन अच्छा, इसके सैमसंग फीचर्स की हम बात करते चलें। इनके भी दो कैटेगरीज हैं। इनकी कैटेगरी ए है जो कि है 30 से लेके 35,000 के दरमियान, और कैटेगरी बी जो है वो है जी 18,000 से यानी 18,000 से लेके और 23 to 24,000 के इन बिटवीन, जो रिसेंट चल रही है। हमारा भी इसी कैटेगरी बी कैटेगरी का फोन है, एक ए का है और एक बी का है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल निकम्मा है ना, इसकी मिनिमम भी 3 GB रैम है और 32 GB की इंटरनल लिखी हुई है इसके ऊपर। 64 है शायद, 32 है आई थिंक, इसकी बैक साइड पर लिखा हुआ है 32 की इंटरनल है। हाँ जी, 3 और 32 332। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये फोन अड़ता है या कुछ है ना, जितनी मर्जी आप हार्ड गेम चला लें, जो मर्जी कर लें। और जो लोग पबजी खेलने के शौकीन हैं उनको हम एडवाइस करते चलें कि ये वाला फोन खरीद लें, और ये आपके बजट, स्टूडेंट बजट में है। हाँ जी, इसके फीचर भी अच्छे हैं, इसकी रैम भी अच्छी है और विदाउट एनी हैकिंग ये पबजी मास्टर है, गेमिंग मॉन्स्टर बोलते हैं हम इसको। रियलमी के जितने भी मोबाइल हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही गेमिंग मॉन्स्टर अब हैं। रियलमी 8i जो है वो इंडिया में आ रहा है इस दिसंबर में। मैंने उस दिन गूगल पे देखा है, उसकी जो प्राइस है वो 10,500 होगी इंडिया में, और वही मोबाइल पाकिस्तान में 31+ होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो हमारी करेंसी रेट, हमारी करेंसी और इंडियन करेंसी के अंदर, यानी कि अगर हम सपोज कर लें कि इंडियन 1 रुपये हैं तो तकरीबन वो पाकिस्तानी 1 रुपये और 60 पैसे, यानी अगर 100 रुपये हैं तो 160 रुपये पाकिस्तानी वो बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा बजट रीज़न तो यही आ जाती है कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो चुकी है, जो कि होनी नहीं चाहिए। हमारे मुल्क की हुकूमत को और आवाम को उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। हर चीज़ हुकूमत पे छोड़ देते हैं, हम अपने ज़िम्मे कुछ नहीं लेते। हमें भी सुधरने का मौका, हम सुधरेंगे तो, हम बदलेंगे तो सिस्टम बदलेगा, सिस्टम बदलेंगे तो पूरा मुल्क बदल जाएगा। और ये चीज़ करने के लिए कोई एक नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन यानी कि 10 से 15 साल का टेन्योर चाहिए। उसमें हम अपने मुल्क में यही चीज़ और यही टेक्नोलॉजी जो हम आज 25 से 30-35 हज़ार के दरमियान खरीद रहे हैं, तो वही हमें 10 से 15,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगी अगर हम खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही हम सब कुछ छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। किसी और मोबाइल के साथ इंशाल्लाह रेडमी रियलमी पे ही रहेंगे, अभी सैमसंग पे नहीं जाएंगे। सैमसंग के 2-3 मोबाइल हैं हमारे घर में, उन पे भी रिव्यू बनाएंगे। डॉक्टर साहब और दाऊद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज दाऊद पीछे हैं, अब जो अगला रिव्यू होगा वो दाऊद यहाँ होंगे। तब मुझे और डॉक्टर साहब और दाऊद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।